नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति स्टोरी 06 पर। हर साल 15 अगस्त आता है, हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हजारी स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो उस वक्त इस धरती के पीछे कौन सी आध्यात्मिक और दैवीय शक्ति काम कर रही थी। आज 15 अगस्त के इस पवित्र अवसर पर हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी जो देशभक्ति और ईश्वर भक्ति के अनोखे संगम को बयान करती है। आइए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ अंधेरा और अत्याचार था। भारत माता के वीर सपूत जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत अज्ञात वीर अपने प्राणों की परवाह किए बिना आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इन सभी वीरों के दिल में एक शक्ति हमेशा जिंदा रहती थी, वह थी ईश्वर में अटूट विश्वास और मातृभूमि के प्रति समर्पण। काशी नगरी के एक प्रसिद्ध संत स्वामी राघवानंद जी उन दिनों हर रोज सुबह गंगा किनारे बैठकर एक विशेष अनुष्ठान करते थे। उनका वह अनुष्ठान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की आजादी के लिए होता था। एक दिन उनके पास एक युवा क्रांतिकारी आया जिसके चेहरे पर गजब का तेज था, लेकिन आंखों में थकान और गुस्से का भाव था। उसने संत जी से पूछा, महाराज, हम दिन रात आजादी के लिए लड़ते हैं, कितने ही साथी फांसी पर चढ़ गए, लेकिन यह अंधेरा खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या भगवान हमारे साथ नहीं हैं? स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने युवा क्रांतिकारी को गंगा की तरफ देखते हुए कहा, पुत्र, जब गंगा में बाढ़ आती है तो क्या नदी का पानी किनारों को तुरंत तोड़ देता है? नहीं, पानी धीरे धीरे अपनी ताकत बनाता है और एक दिन ऐसी लहर उठती है जो बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा ले जाती है। तुम्हारी यह क्रांति भी वही लहर है। ईश्वर किसी पर अत्याचार को हमेशा के लिए सहन नहीं करता। जब अन्याय की सीमा खत्म होती है तब स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में आजादी की ज्योत जलाने आते हैं। संत जी की इन बातों ने उस युवा के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने महसूस किया कि देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी सच्ची भक्ति है। वक्त बीतता गया। 15 अगस्त 1947 की वह सुबह आई जब सदियों का अंधेरा छंटा और आजादी का सूरज उदय हुआ। जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो देश के कोने कोने में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उन वीरों को भी याद किया गया जो इस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त पहला तिरंगा फहराया गया तो स्वर्ग से उन सभी अमर शहीदों की आत्माओं ने फूलों की वर्षा की होगी, क्योंकि उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा है जो हर भारतीय के दिल में बसती है। जब हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति होती है। तो दोस्तों, इस 15 अगस्त पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने देश की रक्षा, इसकी प्रगति और इसके सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भक्ति स्टोरी 06 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें।